नाजरीन, जिसने जिंदगी का लुत्फ उठाया उसे मौत का मजा भी चखना है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन यहाँ से रुखसत भी होना है। और जिसने इस दुनिया की रंगीनियों को देखा है उसे मौत का मंजर भी देखना है। मौत के बारे में कहा जाता है कि मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर शख्स ने पीना है। और वाकई हकीकत भी यही है कि मौत एक ऐसा जाम है जिसका मजा हर एक ने चखना है। जैसा कि सूरे आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, हर जान को मौत चखनी है। नाज़रीन, इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने हर जानदार पर मौत मुकर्रर फरमा दी है और इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा और न कोई इससे भागकर कहीं जा सकेगा। वैसे तो मौत रूह के जिस्म से जुदा होने का नाम है और ये जुदाई इंतहाई सख्त और तकलीफ और अजियत के साथ होगी और इसकी तकलीफ दुनिया के बंदे को पहुंचने वाली तमाम तकलीफों से सख्त तर होगी। अब आइए दोस्तों, इंसान को मौत के वक्त पहुंचने वाली तकलीफ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चुनांचे किताबों में मनकूल है कि बनी इसराइल ने चैलेंज के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए हजरत साम बिन नूह को जिंदा करके दिखाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ हजरत साम बिन नूह की कब्र पर तशरीफ लाई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से हजरत साम बिन नूह को जिंदा करने की दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने उनको जिंदा फरमा दिया। नाजरीन, याद रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजज़ा अता फरमाया था जिसमें वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे। चुनांचे जब हजरत साम बिन नूह अपनी कब्र से निकले तो उनके सर के बाल सफेद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये बुढ़ापा तो आपके जमाने में नहीं था। उन्होंने अर्ज किया, ऐ रूह अल्लाह, जब आपने मुझे पुकारा और मैंने आवाज सुनी तो मुझे गुमान हुआ कि शायद कयामत कायम हो गई और इसी हैबत से मेरे सर के बाल सफेद हो गए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मौत के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया, मौत की कड़वाहट तो अभी तक मुझसे दूर नहीं हुई, हालांकि मुझे इस दुनिया से रुखसत हुए 4000 साल से ज्यादा हो गए। नाजरीन, अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत की हौलनाकियां ऐसी खतरनाक है कि सिर्फ इसके खौफ से कहीं कयामत तो कायम नहीं हो गई। हजरत साम बिन नूह के काले बाल सफेद हो गए और साथ में यह भी पता चला कि मौत का जायका कितना कड़वा है कि इंतकाल के 4000 साल से ज्यादा होने के बाद भी हजरत साम बिन नूह से इसकी कड़वाहट दूर नहीं हुई। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक गिरोह एक कब्रिस्तान से गुजरा तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना हम 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे कि वो हमारे लिए किसी एक मुर्दे को जिंदा कर दे ताकि वो हमें मौत के हालात बताए। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर दुआ मांगने लगे। अभी उनकी दुआ जारी ही थी कि इसी दौरान उनकी कब्र में से एक ऐसा शख्स निकला जिसकी दोनों आंखों के दरमियान सजदे का निशान नुमाया था। वो अपनी कब्र से सर बाहर निकाल कर कहने लगा, आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? मेरे इंतकाल किए हुए 100 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मौत की गर्मी मुझसे दूर नहीं हुई है। तो मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे मेरी पहली हालत पर लौटा दे। नाजरीन, देखा आपने मौत की गर्मी कितनी देर पा है कि इंतकाल के 100 साल बाद भी बाकी है। देखिए, अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसका असर कुछ ही अरसे में खत्म हो जाता है, लेकिन मौत के वक्त पहुंचने वाली तकलीफ का असर सैकड़ों सालों तक बाकी रहता है। लिहाजा अक्लमंदी यही है कि हम मौत को कसरत के साथ याद करें और दुनिया में रहकर मौत और इसके बाद की तैयारी करें। दोस्तों, आए दिन हमें खबरें आती रहती हैं कि उस शख्स का इंतकाल हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि उससे तो हम कल ही मिले थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोई खास इबरत हासिल नहीं करते। इसी तरह जब हमारी कब्रिस्तान हाजिरी होती है तब भी हम इबरत हासिल नहीं करते, हालांकि कब्रिस्तान की हाजिरी का असल मकसद इबरत हासिल करना है। जैसा कि हदीस पाक में है, मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो कि वो दुनिया से बेरग़बती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। दोस्तों, हम सब कब्रिस्तान जाते हैं तो खौफ खुदा से हमारे आंसू नहीं निकलते, जबकि हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार एक कब्र के पास बैठकर इतना रोए कि उनकी मुबारक आंखों से निकलने वाले मुबारक आंसुओं से मिट्टी नम हो गई। सुनाचे हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
कब्र के किनारे बैठे और इतना रोए कि आपकी आंखें मुबारक से निकलने वाले आंसुओं से मिट्टी नम हो गई। फिर इरशाद फरमाया, ऐ भाइयों, इस कब्र के लिए तैयारी करो। दोस्तों, सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह के हालात में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जब वो कब्रिस्तान जाते तो अल्लाह पाक के खौफ के गलबे से खूब रोया करते थे। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी तर हो जाया करती थी। किसी ने अर्ज की, है अमीरुल मोमिनीन, आप जन्नत और दोजख का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते और कब्र के पास क्यों रोते हैं? इस पर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यकीन रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान होंगी, और अगर इससे निजात ना मिली तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा सख्त होंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कब्र से बढ़कर खौफनाक मंजर कभी मैंने देखा ही नहीं। नाज़रीन, एक बुजुर्गाने दीन के बारे में आता है कि वो कब्रों के पास जाकर फरमाया करते थे कि ऐ कब्र में दफन हो जाने वालों, और ऐ तन्हाई में रहने वालों, और ऐ जमीन के अंदरूनी हिस्से से उनसियत रखने वालों, काश मुझे खबर हो जाती कि मैं तुम्हारे कौन से आमाल पर खुश खबरी हासिल करूं और मैं तुम में से किस पर रश करूं। ये फरमाकर आप रहमतुल्लाह अलैह इस कदर रोते कि आंसुओं से आपका मामा भीग जाता, और आप जब भी किसी कब्र को देख लेते तो इतने जोर से रोने की आवाज निकालते जैसे बैल चीखा करता है। नाज़रीन, हजरत ईसा बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अम्र बिन उतबा रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार होकर रात को कब्रिस्तान जाते और वहां खड़े होकर कहते, ऐ कब्र वालों, आमाल नामे लपेट दिए गए और आमाल उठा लिए गए। फिर अपने कदमों पर सर झुकाते, रोते रहते यहां तक कि सुबह हो जाते और वापस आकर नमाज फज्र में शरीक हो जाते। नाज़रीन, एक वो दौर था जब मुसलमान जब किसी जनाजे के साथ जाया करते थे तो बेतहाशा रोया करते थे कि जिस तरह आज ये मरने वाला हमारे कंधों पर सवार है और इसे हम कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं, इसी तरह कब्रिस्तान हमें भी ले जाया जाएगा। वो सब इस कदर गमजदा होते कि अगर कोई उन्हें देख लेता तो उन्हें देखने वाला भी गमजदा हो जाया करता था, और उन सबको देखकर ये पता नहीं लगता था कि आखिर इस मैयत का वारिस कौन है। चुनाचे हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक दौर था जब कोई जनाजा जा रहा होता था तो जनाजे में जिसको देखो वो मुंह पर कपड़ा डाले रो रहा होता था, और अगर कोई अजनबी ताजियत करना चाहता तो उसे पता नहीं चलता कि वो किस से ताजियत करे। वो आगे कहते हैं कि अब भी लोग जनाजे पर रोते हैं, लेकिन हर एक नहीं बल्कि मखसूस अफराद रोते हैं। शायद ही कोई खौफ खुदा या अपनी मौत को याद करके इसलिए रोता हो कि मरने वाले का कब्र में क्या बनेगा। आजकल आमतौर पर लोग मरने वाले की मोहब्बत में ही रोते हैं। याद रखिए दोस्तों, जनाजे हमारे लिए खामोश मुबल्लिग की हैसियत रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा नाजुक है। अगर हम कब्र में पेश आने वाले मामलात के बारे में सही मानों में गौर फिक्र करें तो हमारी सारी रंगीनियां उतर जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस दुनिया के साथ आखिरत में भी कामयाबियां अता फरमाए। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा और कमेंट में इस्तग़फिरुल्लाह लिख दीजिएगा। और इसी तरीके की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होगी, इस पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा।